This conference will now be recorded. Very good afternoon to everyone. This is Praveen Sahu going to teach you permutations and combinations in applied mathematics, class 11 CBSE. And in today's session, we will discuss about factorial notation. Factorial notations. So let's see what is the factorial notations. क्या होता है इसमें कि आप कभी भी नेचुरल नंबर से स्टार्ट करके कंटिन्यूअसली नेचुरल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो उसको बोला जाता है फैक्टोरियल. लाइक शॉर्ट में इसको बोलेंगे फैक्टोरियल 4 या 4 फैक्टोरियल. ठीक है, 1 2 3 4 5. ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये क्या लिखेंगे? इसको 5 फैक्टोरियल लिखेंगे. ये चीज समझ में आ रही क्या? मेरी आवाज ही नहीं आ रही क्या? यस सर. यस सर. अच्छा चलो ठीक है. तो इस तरह से आपको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है. तो ये नंबर्स को फैक्टोरियल में कैसे कन्वर्ट करना है इसका एक छोटा सा एग्जांपल, एक डेमोन्स्ट्रेशन में आपको दे रहा हूँ. ठीक है, लाइक यहाँ पे क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 1 में कि फैक्टोरियल में आपको कन्वर्ट करना है जो प्रोडक्ट लिखा हुआ है. तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो मैं टिक कर रहा हूँ. द नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 6. ठीक है, 6 7 8 9 10 लगातार है. इसको फैक्टोरियल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और वही चीज डिवाइड कर सकता हूँ. सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं? यस सर. यस सर. ऊपर आ गया 10 फैक्टोरियल, नीचे आ गया 5 फैक्टोरियल. अब इसको काट मत देना भैया. ठीक है, 5 1 जा 5 2 जा, ऐसा कभी नहीं होगा बाई गॉड. ठीक है, तो आंसर 2 फैक्टोरियल है सर. नो, ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं यस होगा. सर. ठीक है, तो आंसर क्या होगा? हाँ सही है आंसर, 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, ये आंसर. ठीक है, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. सर सही है. एक्सक्लेमेशन मार्क क्या डिनोट करता है? हाँ, ये जो आपकी आवाज clear नहीं है. एक्सक्लेमेशन मार्क आप बना रहे हो वो क्या डिनोट करता है? फैक्टोरियल. फैक्टोरियल ओके सर. फैक्टोरियल नोटेशन पढ़ रहे हैं. फैक्टोरियल नोटेशन लिखा ना यहाँ, देखो ना जी, इतनी अच्छी राइटिंग है मेरी, तुम पढ़ नहीं पा रहे. अच्छा, ये यहाँ पे एक सेकंड क्वेश्चन है जिसमें 2 से लेकर 10 तक का नंबर मल्टीप्लाई है. इसमें लगातार नंबर नहीं है. इसको फैक्टोरियल में कैसे लिखेंगे? 2 4 6 8 10 तो फैक्टोरियल में कैसे लिखेंगे? बहुत सिंपल है. 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 4 और 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5. अब 2 कितने बार आ रहा है बताओ? हाउ मेनी टाइम, हाउ टूज, हाउ मेनी टाइम्स? ये पावर में जाएगा कि ऐड होगा? पावर में जाएगा कि ऐड होगा? मल्टीप्लाई हो रहा है ना. पावर 5. अभी बताओ ये फैक्टोरियल बना क्या? बन गया ना फैक्टोरियल? यस सर. ठीक है, तो माइक क्यों नहीं है? बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर. सर एक और बार Very good. समझा दीजिए ना. ओके, कनिष्का देखो कौन सा समझाना है? यही वाला, ये 2 4. क्या कौन से स्टेप समझाना है? सर थर्ड स्टेप, ये 2 टू द पावर 5 वाला. 2 कितने बार है देखो ना आप, मल्टीप्लाई हो रहा है. 2 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या लिखूं उसको? अच्छा ठीक है सर, हाँ समझ. बाकी लोग को समझ में आ गया? ऊपर वाला भी आया समझ में? एक क्वेश्चन भेज रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग को बना के भेज. हाँ, एक क्वेश्चन भेज रहा हूँ जिसका आंसर आपको बना के भेजना है. ठीक है, सो आई एम राइटिंग हियर समथिंग लाइक यू नो फैक्टोरियल में आपको लिखना है. सो आई एम राइटिंग 6 into 6 3 into 2 into 1. चलो फैक्टोरियल में कन्वर्ट करो इसको.
This conference will now be recorded. This conference will now be recorded. देखो न्यूमरेटर में क्या हो रहा है कि सर न्यूमरेटर में भेज ये दिया। होता है कि हाँ देखो ऐसा है कि ऊपर आएगा हमारा 6 into 5, तो यहाँ 4 3 2 1 आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आ रहा है समझ में क्या लिखा है वो? यहाँ पे भी इसको फैक्टोरियल कंप्लीट करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए? 4 फैक्टोरियल करना चाहिए ना ऊपर नीचे। यस सर। ये समझ में आ रहा है कि 4 फैक्टोरियल मैंने मल्टीप्लाई पूरा फैक्टोरियल में कन्वर्ट किया। कितने लोगों को आ रहा है समझ में? आ रहा है सर समझ आ में? आ रहा है फैक्टोरियल नोटेशन समझ में? Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। नहीं सर नहीं आया। अच्छी बात है। कौन बोला ये? रौनक? यस सर। क्या नहीं समझ में आया बेटा? सर जैसे 7 into 6 into 5 by 3 into 2 into 1, हाँ, तो सिर्फ हम लोग को न्यूमरेटर में ही वो फैक्टोरियल रखना है ना? कहीं भी रख सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कहीं भी रख सकते हैं, फैक्टोरियल आना चाहिए बस पूरी। ठीक है, यस सर। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी फैक्टोरियल नंबर जो होंगे उनका एलसीएम कैसे निकालेंगे? ठीक है, एलसीएम निकालने आता है ना आप लोगों को? तो उसका एलसीएम हाँ यस सर। उसका एलसीएम अभी एलसीएम आपको निकालना है, एलसीएम ऑफ 4 फैक्टोरियल कॉमा 5 फैक्टोरियल कॉमा 6 फैक्टोरियल। तो एलसीएम के लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है? फैक्टराइजेशन करना पड़ता है ना? क्या करना पड़ता है? फैक्टराइजेशन। यस सर। तो भाई Yes. 4 फैक्टोरियल का फैक्टर क्या क्या होगा? बीबी नजर लग गई। हाँ क्या बोला? 1 into 2 into 3 into 4। ये कितने लोगों को नहीं समझ में आया मैंने क्या लिखा है? आ गया सर। आ गया। एनीबॉडी? यस सर। कॉमन क्या है सब में? 4 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। कॉमन जो हाईएस्ट कॉमन होता है उसको एक ही बार लिखते हैं कि 3 बार लिखेंगे? सर एक बार। एक फाइव बार। 5 मैक्सिमम कितने बार आया? 5 की पावर मैक्सिमम क्या है? 2 2 दो। और 6 भी? अरे 5 की मैक्सिमम पावर 8 है यार, हम लोग एलसीएम नहीं निकाले थे। आंसर 6 फैक्टोरियल है। उनका एलसीएम क्या है? आंसर क्या आ रहा है एलसीएम में? 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल। अच्छा सर जो हाईएस्ट नंबर होगा वो फैक्टोरियल होगा। अरे भाई बिल्कुल होगा, हाईएस्ट नंबर इसका फैक्टोरियल होगा, लेकिन ऐसा जरूरी है क्या? 3 नंबर का फैक्टोरियल लिए हैं तो ऐसा जरूरी है क्या होगा ऐसा? ओके सर। चलो एक सवाल पूछ रहा हूं आप लोगों को मैं। 14 फैक्टोरियल में 2 की पावर कितनी होगी? आई मीन 14 फैक्टोरियल को अगर मैं सॉल्व करूं तो 2 की पावर कितनी आएगी इसमें? हाउ मेनी, व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 14 इन 14 फैक्टोरियल? ये क्वेश्चन है मेरा। तो ये सॉल्व कैसे करेंगे हम? सर 2 मिनट। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कहां तक चल रहे हैं? 14 तक चल रहे हैं, नहीं ना? फैक्टोरियल तो यही होता है। अभी क्या है इसमें, देखो कुछ नंबर है जो ऑड हैं, जैसे 1 3 5 7 13, ये पूरे ऑड नंबर है। इसमें कुछ इवन भी है, 2 4 6 8, ठीक है, और 14 तक ये पूरे इवन है। ये जो ऑड नंबर है ये तो खैर इसमें 2 होगा नहीं, तो इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। तो अब 2 कहाँ कहाँ पे होगा? 2 कितने बार आएगा? सर 2 की पावर 11 आई, 11 टाइम्स।
11 टाइम्स आएगा कि 7 टाइम्स आएगा पहले? की पावर 7 आएगा ना? Yes, सर 7 आएगा. yes, sir. Yes, sir. लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 तक चलेंगे, लेकिन अब देखो ऐसा है कि इसमें वापस से कुछ ऑड नंबर हो गए, फिर से ऑड नंबर बाहर सर निकाल 2 लेते और हैं। 4. तो ये पहले से तो ऑड नंबर बाहर निकला हुआ था 1 से लेकर 13, अभी फिर से वापस ऑड नंबर बाहर आ जाएगा 1 से लेकर 7 तक, ठीक है। अब बचे क्या मेरे पास, 2 की पावर 7 तो ऑलरेडी है, अब यहाँ पे जो बच जाएगा वो आएगा 2 4 और 6। 6. अब क्या वैसे वापस कितने पावर आ जाएंगे? 2 के 3 पावर 3. आएंगे, ठीक है। और Yes. ऑड नंबर तो है, तो ऑड नंबर सबको लिखने के बजाय मैं ऑड लिख देता हूँ, और उसके बाद फिर और कुछ नंबर आएंगे लाइक 1 2 3, इसमें से फिर से तो किसी ने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि इतने आएंगे, तो ये सही बात है, बाकी के सारे नंबर ऑड सर 11 बोला था मैं, 11 बोला था सर मैं. बोलने से क्या होगा, सॉल्व करोगे तब तो ना। तो तुमने कौन सा ट्रिक लगाया बताओ? कौन सा ट्रिक लगाया? कोई शॉर्टकट लगाया अर्पित? सर देखो एक शॉर्टकट ट्रिक तुम लोग को मैं बता सकता हूँ। 14 फैक्टोरियल में कितने 2 की पावर होंगे ना, ये निकालना है, तो एक सिंपल सा तरीका है, 14 को 2 से डिवाइड करो, प्लस फिर 14 को 2 की पावर 2 से डिवाइड करो, प्लस फिर 14 को 2 की पावर 3 से डिवाइड करो, प्लस फिर 14 को 2 की पावर 4 से डिवाइड हो जाएगा क्या ये नंबर? हाँ, तुम लोग क्लास में हो कि नहीं? सर हैं सर. 4 3 जा 12, 8 1 जा 1। टेबल पढ़ने आता है कि नहीं? आंसर 11 है, देख लो। है समझ में? Yes. समझ में आ रहा है कि Yes, sir. सबको? ठीक है, चलो एक और सवाल, एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अभी सब लोग आंसर देना, मैं देखता हूँ किसका आंसर पहले आता है। 21 फैक्टोरियल में 21 फैक्टोरियल में क्या हो गया? अरे क्या हुआ इसको, चलो छोड़ो। 21 फैक्टोरियल में 3 की पावर कितनी है? How, what is the maximum power of 3 in 21 factorial? That is the question. Anyone please? सर 1 होगी क्या? हाँ? अच्छा सर प्लस में कि सर एक मिनट. 9 है मैक्सिमम 3 की पावर इसमें। प्राइम फैक्टराइजेशन समझते हो ना? Yes sir. तो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर इस नंबर का करेंगे तो मैक्सिमम जो पावर आएगा 3 का वो 9 आएगा, समझ गए? Yes sir. ये है। संस्कृति तुम ईयरफोन यूज नहीं करते क्या? सर ईयरफोन यूज कर रही हूँ. चल रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो क्या? नो सर फैन की आवाज होगी, मैं 1 मिनट कम कर रही हूँ. ओके, बाकी लोगों को समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। एक और चीज पढ़ने वाले हैं आज हम लोग, जिसका नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, और कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, बहुत इजी था जो चीज मैंने आपको पढ़ाया अभी। तो ठीक है, फिर देखते हैं क्या है।
देखिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है कि काउंटिंग के दो रूल होते हैं। एक रूल बोलते हैं जिसको मल्टीप्लिकेशन रूल और एक रूल बोलते हैं जिसको एडिशन रूल। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन रूल में क्या होता है और एडिशन रूल में क्या होता है वो एक एक करके समझते हैं। तो जिसमें एक साथ जैसे दो टास्क करने हैं आपको और दोनों टास्क करना जरूरी है तो वहां मल्टीप्लिकेशन रूल रहेगा, और जहां पे ऑप्शन रहे कि टास्क 1 करो या टास्क 2 करो तो फिर उसको बोलेंगे क्या, एडिशन रूल बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूँ, एक छोटा सा सिचुएशन रखते हैं और उस सिचुएशन से इस कंसेप्ट को समझते हैं। ठीक है, तो एक सिचुएशन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एनीवन कैन रीड द सिचुएशन प्लीज। In a class, there are 10 boys and 8 girls. The teacher wants to select a boy and a girl to represent the class in a function. In how many ways can the teacher make this selection? ये आपका कॉन्फिटी होता है, उसमें से किसी एक बॉय और एक गर्ल को जो है रिप्रेजेंट करने के लिए एक बनाना है आपको। ठीक है, वो टीम बनानी है। ठीक है, तो ये काम कितने तरीके से कर सकते हैं बताओ। बॉयज कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई एक बॉय सेलेक्ट करना है, कितने चॉइस है आपके पास बॉय सेलेक्ट करने का? 10, और गर्ल सेलेक्ट करने का 8, टोटल 80 तरीके से। हाँ, 80 ऑप्शंस हो सकते हैं इन दो बच्चों को सेलेक्ट करने का। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि या तो सिर्फ कोई एक ही सेलेक्ट करना है, या तो कोई एक लड़का हो या तो कोई एक लड़की हो, तब क्या होगा? दोनों सेलेक्ट करना है तब तो मल्टीप्लाई किया आपने, ये सर मल्टीप्लिकेशन रूल था। एड एडिशन रूल में क्या हो जाता है, कोई एक सिलेक्ट करना हो तो अब तब आंसर आएगा 18। ये चीजें समझ में आ रहा है क्या? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रूल समझ में आ रहा है? Yes, sir. सर अब यही यही एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का फंडामेंटल रूल है जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल, काउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बोला जाता है। अब एक सवाल मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ और मुझे देखना है कि क्या आप उसका जवाब दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। तो आपके सामने फिर से एक सिचुएशन रख रहा हूँ, अभी ध्यान से देखेंगे सारे लोग। रहा सवाल के नोट्स बनाने का काम, वो आप लोग करते रहेंगे। मैंने फाइल भेज दी आप लोगों को और नोट्स आप बनाएंगे। ठीक है, पढ़िए कोई भी एक जने। Anybody? In a In a monthly monthly test, test, the teacher decides that there will be 3 questions, one from each exercise 7, 8, and 9 of the textbook. If there are 12 questions in exercise 7, 8, and 9 of the textbook, if there are 12 questions in exercise 7, 18 in exercise 8, and 9 in exercise 9, in how many ways can 3 questions be selected? 12 क्वेश्चन एक्सरसाइज 7 में है, 18 8 में है और 9 एक्सरसाइज में है। और सारे सेलेक्ट करने कितने, इन हाउ मेनी वेज 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन लेने हैं आपको। कैसे लेने हैं 3 क्वेश्चन? 1 फ्रॉम ईच। आगे समझ में कि नहीं आया? 1 फ्रॉम ईच लेना है ना। यस सर तो 12 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7 में, एक ही क्वेश्चन लेना है पहले। यानी एक्सरसाइज 7 से एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं तुमको मंथली टेस्ट में, फिर एक्सरसाइज 8 से एक तो क्वेश्चन पूछूंगा, फिर एक्सरसाइज 9 से एक एक सवाल पूछूंगा तीनों में से। अब बताओ इसके पास कितने क्वेश्चन है, ये वाले के पास कितने क्वेश्चन है? 12. 12. इसके पास 8 है, इसके पास 9 है। अब एक एक सवाल लेना है। कितने क्वेश्चन ले सकता Sir, हूँ यहाँ से? 18 है exercise 8 के पास. सर 18 है 8 के 18 ही पास। लिखा हूँ मैं, 18 ही लिखा हूँ। ये आंसर है। मल्टीप्लिकेशन रूल समझ में आया कि नहीं आया? यस कितने चॉइस है? 12 चॉइस। 8 एक्सरसाइज से, दूसरे वाले एक्सरसाइज से 18 चॉइस है, थर्ड वाले एक्सरसाइज से मेरे पास 9 चॉइस है। तीनों चॉइसेस को मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज कॉल्ड काउंटिंग रूल, काउंटिंग प्रिंसिपल, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ मल्टीप्लिकेशन रूल। ठीक है, समझ में आ गया? कुछ बोलोगे? सर एडिशन में इन दिनों को ऐड कर देंगे। भाई जब एडिशन पूछेंगे तब तो ना, अभी तो मल्टीप्लाई। ओके सर। चलो अभी देखो एक सवाल दिख रहा है, पढ़ो कोई भी। How many 3-digit numbers can be formed without using the digits
0, 2, 3, 4, 5 and 6. विदाउट यूजिंग द डिजिट बोल रहा है, मतलब इनको यूज करना है या नहीं करना है, क्या है? नहीं करना है। नहीं कर नहीं करना है। नहीं करना है तो यूज किसको करना है फिर? 1 को करना है, 7 को, 1 7 8 डिजिट मतलब सिंगल डिजिट, ये 4 डिजिट यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बताओ पहले फर्स्ट प्लेस के लिए कितने चॉइस हैं? फर्स्ट प्लेस को सबके लिए 4 ही है। अच्छा ठीक है। सबके लिए 4 है कि 3 है? नहीं सर, तो पहले वाला चूज हो जाएगा। 4 ही होंगे सबके लिए सर, चार सबके लिए तो। सबके पास 4 ऑप्शन है ना, कोई भी नंबर ले सकता हूँ मैं तो। यस सर। आ रहा है। यार तुम लोग के माइक से ना पीछे बहुत कंझट आवाज आता है, पता है, बहुत दिक्कत होता है। यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? यस सर। कोई कुछ नहीं बोल रहा है। निकिता तुम कहाँ Yes. हो? नहीं आई क्या आज? सर हूँ ना यहाँ पे। कुछ बोल क्यों नहीं रही है कनिष्का? सर बीच में बोली तो सर कुछ हूँ हाँ किया करो, ठीक है। अभी ये पढ़ोगे कोई भी, कनिष्का, कनिष्का या निकिता, कोई भी। how many numbers are there between 100 and 1000 in which all digits are distinct? ऑल डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट मतलब यूज होगा, रिपीटेशन है क्या डिजिट का कि नहीं है? रिपीटेशन अलाउड है यहाँ पे? डिजिट रिपीट कर पाओगे अगर सारे डिस्टिंक्ट बोल रहे तो? नहीं कर पाओगे। अब बताओ 100 से 1000 के बीच में कितने डिजिट होते हैं? 3 डिजिट होते हैं ना? Yes, sir. Yes टोटल sir. टोटल डिजिट कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 से लेकर 9 की 10 डिजिट है, 10 डिजिट है ना? अब Yes बताओ sir. यहाँ 0 रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते? क्यों नहीं रख सकते? No sir. क्योंकि वो सर 2 क्योंकि वो डिजिट। फिर 2 डिजिट हो जाएगा। 2 डिजिट हो जाएगा। इस प्लेस को फिल करने के कितने चॉइस हैं तुम्हारे पास? कितने चॉइस हैं? कुछ बोलो। 900 अरे 9, इस प्लेस को, फर्स्ट प्लेस के लिए बस बताओ। 9 9 चॉइस है। अभी बताओ सेकेंड प्लेस पे 0 रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं सर, उसके लिए 10 चॉइस है। लेकिन कोई एक डिजिट तो इसमें से यूज हो गया ना, तो अब उसको वापस यूज करेंगे क्या यहाँ पे? नहीं कर सकते। 9 तो चॉइस है अभी सर। कितने ऑप्शन इसके पास? अभी भी 9 चॉइस है क्योंकि अब 0 आ गया है, 0 यूज कर सकते हैं। अभी इसके पास कितने चॉइस हैं? इसमें 8 8। 8, यही आंसर है। जिसने बताया तालियां बजाओ। इसको रौनक नहीं समझ? सवाड़िया। हाँ वेरी गुड। समझ में आया क्या सब लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. गुड। यस सर। बहुत होशियार बच्चे हो। कुछ लोग बहुत दुखी हैं क्योंकि मैं लास्ट तक पढ़ाने वाला हूँ। पढ़ो सर लास्ट कोई तक भी। मतलब? अरे यार ज्यादा How many मीनिंग मत numbers are पूछो। there between 100 and 1000 such that 7 is in the units place? 7 is in the unit place. Oh my god. How many places there? 3 डिजिट नंबर ही तो बनेगा। कुछ हाँ हो Yes, बोलोगे? sir. Yes, sir. अब Yes, इसके पास कितनी चॉइस है? यूनिट प्लेस के पास एक ही चॉइस है ना? yes, sir. टेंस प्लेस के पास कितनी चॉइस है बताओ? अच्छा ऐसा है कि 7 यूज हो गया। अभी ये रिपीटेशन वाला नहीं, कितने भी नंबर बन सकते हैं, कोई भी डिजिट कितने बार भी रिपीट हो सकता है, बट ये 100 के पास 9 चॉइस ही रहेगा। समझ में आ रहा है? क्या समझ रहे हो? सो एक बार एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना सर, नहीं समझ। बेटा यूनिट प्लेस पे 7 रखना है, सवाल पढ़ो ना पहले। यूनिट प्लेस पे सवाल 7 रख दिया, ठीक है। तो एक ही चॉइस है, 7 रखोगे तो इस प्लेस को फिल करना, और कोई दूसरा यहाँ पे यूनिट प्लेस पे रखना नहीं आपको। अब बताओ कि 100 प्लेस पे 9 चॉइस क्यों आया? 0 से स्टार्ट कर सकते हो क्या नंबर? No, sir. तो आंसर 90 क्यों आया बताओ? Sir, क्योंकि 10 0 रख सकते पर 100 में नहीं रख सकते।
क्या हुआ, आंसर नहीं आया? सर टेंस प्लेस में 0 रख सकते हैं पर वन मतलब सॉरी हाँ, हंड्रेड्स very में good. नहीं रख सकते। संस्कृति के लिए तालियां बजाओ, वेरी गुड एक्सप्लेनेशन।